नमस्कार। मैं कौल भास्कर अपने इस तंत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया या फ़ोन पे बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैं तंत्र साधना करना चाहता हूं, तो कैसे करूं? तो सबसे पहले मेरा ये जवाब है इस प्रश्न पे कि पूरा तंत्र शास्त्र जो है वो अधिकारिता पे निर्भर करता है। आप वही कर सकते हैं जो अधिकार आपको आपके गुरु से मिला हो। अर्थात तंत्र साधना दीक्षा प्राप्त साधक ही कर सकता है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है कि जिनकी दीक्षा नहीं हुई हो वो क्या करें, या फिर सामान्य लोग तंत्र का अपने जीवन में कैसे उपयोग करें। तो वैसे लोगों के लिए मैं आज एक साधना बताने जा रहा हूं। यह साधना मुझे मेरे कौलावधूत गुरु श्री कुलभूषणानंद नाथ जी ने बताया था, और दीक्षा के पूर्व ही उन्होंने ये साधना मुझे देते हुए कहा था कि इसको कुछ दिन करके देखो, क्या परिणाम आता है। जो तुम्हारा अनुभव होगा वो मुझे बताना, और इससे तुमको तंत्र क्या है, तंत्र साधना करने से क्या परिणाम होता है, ये सब तुमको खुद अनुभव होगा। ये साधना वो जो भी मिलते थे उन सबको वो बताते थे, और एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसको इस साधना करने से लाभ न हुआ। आज इस साधना की स्थिति यह है कि जो दीक्षित लोग भी हैं वो भी अपने दिनचर्या में इस साधना को रखे हैं। इसको करने पे क्या लाभ होगा ये तो आप खुद करके अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत कम समय लेने वाली साधना है, 10 से 15 मिनट में ये साधना हो जाएगी। सुबह और रात्रि में एक समय निश्चित कर लें जिस समय ये साधना आप करें। ध्यान आपको यही रखना है कि समय निश्चित हो, ऐसा नहीं कि आज किस समय में कल किसी दूसरे समय में, तो ये नहीं। और अगर पूरे परिवार के लोग इसमें सम्मिलित हों तो फिर क्या कहना, ये सोने में सुहागा के समान है। अब मैं आता हूं साधना की ओर। इस साधना में 3 प्रकार की साधना को ये सम्मिलित करके ये साधना बनाई गई है। पहली साधना है गायत्री उपासना। अब गायत्री उपासना इसमें क्यों सम्मिलित किया गया, मैं इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दूं। शास्त्र कहता है कि जन्मना जायते शूद्र, जो भी जन्म लेते हैं वो सब ही शूद्र हैं, चाहे वो किसी जाति किसी कुल में उनका जन्म क्यों नहीं हुआ हो। तो गायत्री साधना करने से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। मोटे शब्दों में आप कहें तो गायत्री साधना करने से आपको साधना करने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरी साधना इसमें है दुर्गा की। तो कहा गया है कि कलो चंडी विनायको, कलिकाल में दुर्गा की साधना ये प्रत्यक्ष फलप्रद है। और आप सब लोग इस बात को जानते भी हैं कि अगर पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई साधना होती है तो वो है सप्तशती का पाठ, दुर्गा की साधना।
इसमें तीसरी साधना है वो वटुक भैरव की साधना है। अब प्रश्न होता है कि वटुक भैरव की साधना इसमें क्यों सम्मिलित किया गया। तो देखिए, एक विज्ञान का सिद्धांत है कि शक्ति अर्थात एनर्जी को एक्ट करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, कोई मीडियम की। तो आप जो दुर्गा पाठ करके जो शक्ति अर्जित करेंगे वो किसी माध्यम से ही आप तक पहुंचेगा, या उस शक्ति का उपयोग आप किसी माध्यम के द्वारा ही कर सकते हैं। तो इसी माध्यम के उद्देश्य से इसमें वटुक भैरव की साधना सम्मिलित की गई है। भैरव जी के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग विदित हैं, ये भगवान शिव के रूप है। इनके वटुक रूप की साधना इसलिए इसमें सम्मिलित की गई है कि आप सामान्य जीवन में भी देखें तो बच्चों को बड़ी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, और विशेष कोई अगर गलती हो जाए तो बच्चे नाराज नहीं होते, और नाराज हो गए भी तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इसमें वटुक भैरव साधना का समावेश किया गया है। तो आइए अब मूल साधना की ओर चलें। पूरी साधना का लिंक एक पीडीएफ या कहिए एक लिंक मैं नीचे दे दूंगा, क्योंकि पूरी साधना को यहाँ टाइप करके डालना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। यूट्यूब कैसे बनता है ये बड़ा मुश्किल से सीखा, और जैसा हो पाया मैं घर पे अपने मोबाइल कैमरा से और लैपटॉप से ये यूट्यूब बना रहा हूँ। तो नीचे लिंक है, वो एक मेरा वेबसाइट है, वहाँ का लिंक है, उस पर पूरी साधना ये दी हुई है। तो आप वहाँ से ये साधना लिखकर नोट कर सकते हैं। तो आइए साधना प्रारंभ करें। पहले एक निश्चित समय पे पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर एक आसन पे बैठ जाएं। आसन पे बैठने के बाद आचमन वगैरह जो प्रचलित पद्धति है उससे कर लें। अब देवी गायत्री का ध्यान करें। ओम मुक्ता विद्रुमहे मनील धवलच्छायैर्मुखे स्त्रीक्षण युक्तामिन्दुकला निबद्ध रत्न मुकुटां तत्वार्थ वर्णात्मिकां गायत्रीं वरदाभयांकुशकशां शूलं कपालं गुणं शंखं चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। इसके बाद यदि आपके पास भगवती गायत्री का कोई चित्र, कोई प्रतिमा हो तो उनका यथोपचार पूजन कर लें, और उसके बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप कर लें। जप करने के लिए जो सामान्य नियम होते हैं उनका अनुपालन करें। जप करने के बाद निम्न मंत्र से जप समर्पण कर दें। अनेन कृतेन श्री गायत्री मंत्र जपेन श्री सविता देवता प्रियताम नमः, ये कह के जप समर्पण कर दें। अब भगवती दुर्गा का ध्यान करें। ओम विद्युद्दाम संप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणाम कन्याभिकरवाल खेट बिलसद हस्ताभिरा सेविताम
हस्तैष चक्र गदा शिखेट विशिकांशापम गुणम तर्जनीम विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इसके बाद यदि भगवती दुर्गा का कोई चित्र, कोई प्रतिमा हो तो उनका भी पंचोपचार या तोपचार पूजन कर सकते हैं। उसके बाद सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लें। यदि आपके पास समय हो और नित्य कर सकें तो पूरी सप्तती का पाठ कर सकते हैं। ओम ज्ञानीनामपि चेतानसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुःख भयहारिणी का त्वधन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम रोगान शेषान पहंसि तुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानामनविपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। ओम सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। इसके बाद फलश्रुति पढ़ लें। फलश्रुति में ये आपको पता चलेगा कि इस सप्तश्लोकी पाठ से क्या फल मिलता है। ओम ये तत्परमं गुह्यं सर्वरक्षा विशारदं देव्या संभातितस्तोत्रं सदा साम्राज्यदायकं। शृणुयाद वा पठेद वापि पाठेद वापि यत्नतः परिवारयितो भूत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत्। कहा गया है कि इसको सुनने से, इसके पढ़ने से, इसका पाठ करवाने से पूरा परिवार सुखी होता है और त्रैलोक्य विजयी होता है और ये साम्राज्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद इस पाठ का समर्पण कर दें। समर्पण करते समय यदि हो तो योनि मुद्रा का प्रदर्शन कर लें। ओम गुह्याति गुह्य गोपत्री त्वं गृहाणस्मद्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। अब वटुक भैरव जी का ध्यान पढ़ें। इनका कामना भेद से सात्विक, राजसिक, तामसिक ध्यान अलग अलग है। राजसिक तामसिक ध्यान में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है और चूक होने से विपरीत प्रत्यवाय भी हो सकता है। तो इनका सात्विक ध्यान ही आप अपने साधना में प्रयोग करें। इसके करने से अपमृत्यु का निवारण और समस्त संकट दूर होते हैं। तो आइए बटुक भैरव जी का ध्यान करें सात्विक। वंदे बालम स्फटिक सदृशं कुंतलोल्लासी वक्त्रम दिव्याकल्पैर्णमणिमय किंकिणीनुपुराड दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्तावजाभ्याम बटुकमनिशं शूलदंडौ दधानम्। इसके बाद इनका 108 नाम जो
अष्टोत्तर शतनाम है वो पाठ करें। इनका अष्टोत्तर शतनाम जो मैं पाठ कर रहा हूँ वो आपदूत धारक वटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब समस्त आपत्तियों का उद्धार करने वाला। ओम भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालस्य क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट श्मशानवासी मांसासी खरपराशी स्मरान्तकृत् रक्तपानप सिद्ध सिद्धिद सिद्धिसेवित कंकालः कालशमनः कलाकाष्ठा तनुकवि त्रिनेत्रो बहुनेत्रस्य तथा पिंगल्लोचनः शूलपाणी खड्गपाणी कंकाली धूम्रलोचनः अभिरुर्भैरवीनाथो भूतो योगिनीपते धनदो धनहारी च धनवान प्रतिभागवान नागहारो नागकेशो व्योमकेश कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधि त्रिलोचन ज्वलन्नेत्रस्त्रीसखी च त्रिलोकभृत् त्रिवित्तनयोडिम्बः शान्तः शान्तजनप्रियः वटुको वटुवेशस्य खट्वाङ्गवरधारक भूताध्यक्ष पशुपतिर्भिक्षुक परिचारक धूर्तो दिगंबर सौरीरहरण पाण्डुलोचन प्रशांत शांतिद शुद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्तिर्निधि सस्य ज्ञान चक्षुस्तपोमय अष्टाधार खड़ाधार सर्पयुक्त शिखिसख भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मज कपालधारी मुंडी च नागयज्ञोपवीतवान् दृम्बणो मोन्नस्तंभी मारणक्षोभनस्तथा शुद्ध नीलांजन प्रख्यदेह मुंड विभूषण बलिभुङ्गनाथो बालो बाल पराक्रम सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूत निषेवित कामी कलानिधि कान्तः कामिनी वस्कृतवसी जगद्रक्षा करो अनंतो माया मंत्रोऽस्तिमय सर्वसिद्धि प्रदो वैद्य प्रभु विष्णु हरिदेव ही। अब इनका इस पाठ करने का क्या फल है तो फलश्रुति भी इसके बाद पढ़ लें। अष्टोत्तर शतम नामनाम भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदम् य इदं पठते स्तोत्रं नामाष्टशतम् उत्तमं न तस्य दुरितं किंचिन्न च भूतभयं तथा न शत्रुभयो भयं किंचित् प्राप्नुयान् मानवः क्वचित् पादकेभ्यो भयं नैव पठेत स्तोत्रमतः सुधी मारी भय राज भय तथा च राग्निजय भय औत्पातिके भय चैव तथा दुःस्वप्नजय भय बंधने च महाघोरे पठेत स्तोत्रमननधि सर्वं प्रथममायाति भैरव कीर्तना। अब इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा कर्म न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर मया यत् पूजितं देव परिपूर्णं तदस्तु में। तो ये पूरी बटुक भैरव सप्तश्लोकी दुर्गा और गायत्री का सम्मिलित रूप जो ये पाठ है, ये अनुभूत साधना आप इसको खुद करें, लोगों में इसको वितरित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएँ। और इसको करने से जो अनुभव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। और यदि अच्छा लगे और आप उचित समझें तो इस वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो उम्मीद
है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो में जो मटेरियल है उससे भी आप लाभान्वित होंगे। तो शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।